नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज आजाद भारत की आवाज। मैं हूं आपके साथ देवशंकर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर इटावा से है, जहां पर क्षत्रिय स्वाभिमान मंच द्वारा संचालित क्षत्रिय स्वाभिमान समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश की मासिक बैठक का आयोजन संगठन के महामंत्री शैलेंद्र सिंह चौहान के निज निवास स्थान विनीत विहार कॉलोनी इटावा पर किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता श्री कुमार सिंह ने उनसे कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रकरण में बातचीत की। उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं इटावा से कुमार सिंह, आप देखें टीवी इंडिया न्यूज़ आज़ाद भारत की आवाज़। आज हम क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष कुन्नू उर्फ विकास सिंह भदौरिया से बात करेंगे, जो कि मामला इस समय ज़्यादा उठा हुआ है। कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पूछेंगे क्या सच्चाई है, इसके बारे में बात करेंगे हम विकास सिंह भदौरिया और कुन्नू भैया से। सर, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, या किस तरह की सच्चाई क्या प्रकरण है? ये बिल्कुल आरोप बिल्कुल झूठे हैं और सांसद जी ने, माननीय सांसद जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने हरियाणा की जो वर्चस्व, जो दबदबा था, उसको ख़त्म करने का काम किया है। हरियाणा के पहलवान केवल हर कुश्ती को हरियाणा में ही लड़ना चाहते हैं और नेशनल नहीं खेलना चाहते। तो सांसद जी ने उन सब चीज़ों की अनिवार्यता की और अभी जल्दी उन्होंने 10 दिन पहले एक कानून बनाया कि हर पहलवान कुश्ती लड़ेगा, नेशनल और भी टूर्नामेंट हैं वो सब खेलने पड़ेंगे आपको। तो बड़े जो हरियाणा के पहलवान हैं वो नहीं लड़ना चाहते हैं और वो सीधे ओलंपिक जाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने बाध्यता कर दी कि जो ट्रायल में आएगा, जो बराबर 5 कुश्ती लड़के आता है पहलवान, और ये उससे सीधा लड़ना चाहते हैं, वो ना कर लड़के आप भी 5 कुश्ती लड़के आएँ। और ये नियम बनाया, तब से ये हरियाणा के पहलवान नाराज़ हो गए। और इससे पहले यही पहलवान जब मेडल लाए थे तो पूरा श्रेय सांसद जी को दे रहे थे इस मेडल का। सारी सुविधाएं उन्होंने हरियाणा से छीन के पूरे देश में फैला दिया है। उनको यही कारण है कि उनका वर्चस्व खत्म हुआ और इसीलिए उन्होंने यह घृणित आरोप लगाया है माननीय सांसद जी के खिलाफ, जो कि बिल्कुल ही निराधार है और संभव ही नहीं है। आप कब से परिचित हैं, कितने सालों से जानते हैं आप? मैं 92 से सांसद जी से परिचित हूँ, 1992 से, जब हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र थे और बराबर सांसद जी का हम लोगों को आशीर्वाद बराबर प्राप्त रहा। पहली बार जब सांसद लड़े तब भी हम लोग उनके साथ थे। जब सांसद जी एक झूठे केस में पोटा में बंद हुए, टाटा में बंद हुए, तब उसमें भी हम लोग साथ थे उनके। और केतकी जी, उनकी पत्नी, जब चुनाव लड़ी सांसद जी की, जो हमारी आदरणीय भाभी जी लड़ी, उसमें भी हम लोग चुनाव में रहे हैं और निरंतर सांसद जी का साथ में हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं और हम उनके आचार विचार और उनके विचारों सबको जानते हैं। सांसद जी बहुत ही अपने कर्तव्यों पर ईमानदार हैं। वहाँ के जो वहाँ अभ्यास करते हैं जो पहलवान वगैरह, तो उनके लिए वहाँ क्या गाय वगैरह, भैंस वगैरह, दूध वगैरह क्या किस तरह सुविधा है उन लोगों के लिए? सांसद जी के यहाँ जो उनका गाँव है वहाँ पर और डेयरी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। करीब 50-60 गिरी गायें हैं और भैंसें हैं, नंबर अव्वल दर्जे की भैंसें हैं, जिनका दूध केवल पहलवानों के लिए उपलब्ध है। और उनके यहाँ घुड़साल भी है, उन्हें बहुत शौक है जानवरों का, उनके सबका, और उसका पूरा प्रयोग वो अपने पहलवानों के ऊपर हर तरीके से ध्यान देते हैं। उनका साई सेंटर भी है उनके यहाँ, जिसमें बेलारूस के कोच वहाँ कोचिंग देते हैं और बहुत हर सुविधा मिलती है। सांसद जी कुश्ती के खुद पहलवान हैं और खुद कुश्ती के बहुत बड़े शौकीन हैं। तो उन्होंने, आपने देखा होगा, पहले पदक नहीं आते थे। जब से 2011 में सांसद जी पहली बार दीपेंद्र हुड्डा को हराकर जब पहली बार अध्यक्ष बने हैं, तब से उन्होंने कुश्ती को शिखर पर ले जाने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि राजनीति विदेश से सांसद जी को बदनाम किया जा रहा है? ये कांग्रेस के और एक बाबा हैं, उनके द्वारा ये कुचक्र किया गया है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से इन्होंने सीट छीनी थी, अध्यक्षी छीनी थी, और लगातार 3 बार सांसद हैं और इनका कार्यकाल मात्र 2 महीने का रह गया था। और ये जो सुनने में आ रहा है, सांसद जी को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी, शायद उसी को देखते हुए एक षड्यंत्र किया गया कि ये पुनः स्थापित और ढंग से ज़्यादा स्थापित ना हो पाएँ, इसलिए किया। लेकिन सांसद जी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं और जनता से जुड़े हुए हैं और उनका करीब 5-6 लोकसभा सीटों पर सीधा दखल है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और
और लोग बाग जो भ्रमित प्रचार कर रहे हैं कि सांसद जी पार्टी छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सांसद जी की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में है और वो इस जांच से बाहर निकल के आएंगे और पुनः और पूरी ताकत से आगे बढ़ के आएंगे। क्या इस तरह के प्रयास चल रहे हैं कि भाजपा अपनी पार्टी से निकाले और दूसरी पार्टियां अपने पार्टी करने की सोच रही हो? क्या इस तरह के प्रकार कुछ समझ में आ रहा है? किसी के सोचने से थोड़ी होता है कुछ। सांसद जी राम भक्त है और राम मंदिर आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उस जो मुकदमा चल रहा था, मेन मुकदमा चल रहा राम मंदिर भूमि, उसमें प्रमुख भूमिका थी और उसमें आरोपी भी रहे हैं उस राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पे। और बहुत ही उनका क्लियर पूरा इनका सारा स्पष्ट है, सारी चीज़ें उनकी स्पष्ट है, खुली किताब है सांसद जी। और किसी प्रकार का कोई उन पे इस तरीके का आरोप बनता ही नहीं है। अगर बनता तो आज सामने क्यों नहीं आ रहा, कोई महिला क्यों नहीं आ रही है? उन पे आरोप लगाने के लिए तो था, लेकिन आप सिद्ध करने के लिए भी चाहिए। सिद्ध करिए। सिद्ध करने की हैसियत किसी की नहीं है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो कहाँ से कर देंगे सिद्ध? पहलवानों के प्रति किस तरह का व्यवहार रहता है सांसद जी का? सांसद जी पहलवानों की बड़ी चिंता करते हैं और बिल्कुल पुत्र की तरह मानते हैं। और जब उधर कोई पुत्र अगर न थोड़ा आचार विचार खराब करता है तो उसको दंडित कर काम करने भी काम करते हैं। हाँ, हो सकता है सांसद जी थप्पड़ मार दिया हो, लेकिन ये जो उनसे महिला उत्पीड़न वाला जो छेड़छाड़ वाला जो लगा रहे हैं, ये कतई सिद्ध नहीं होता, कहीं से भी लागू होता नहीं, कोई किस भी आदमी नहीं है। और पूरा क्षत्रिय स्वाभिमान मंच द्वारा संचालित क्षत्रिय स्वाभिमान समिति, ये पूरा हमारा संगठन पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से सांसद जी के साथ खड़ा है। और सांसद जी के हर जगह से मदद में, जहाँ भी अगर जरूरत पड़ेगी, सड़कों पर तने काम जरूरत पड़ेगी, वो भी हम लोग करेंगे। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV1 इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।